हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो द पार्ट 13 ऑफ सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आज हम आए हैं एक बड़े अच्छे टॉपिक, बड़े इजी टॉपिक के साथ, लाइटली कंप्लीट करेंगे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, आईसीडी जिसे हम कहते हैं। वेरी वेरी इजी टॉपिक, एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो इट सेज व्हाट आर आईसीडी। सबसे पहले क्वेश्चन टैकल करेंगे व्हाट आर आईसीडीज। नाउ बिफोर गोइंग इनटू द डेफिनेशन, आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल हिंट. ICDs are basically when one company borrows money from another company. जैसे दोस्तों के बीच में पैसा उधारी उधारी चलता है ना, 5 रुपए चाहिए भाई, 10 रुपए चाहिए भाई, अभी नहीं है, दे देंगे यार, 2-3 दिन में दे देंगे, 5 दिन में दे देंगे, 10 दिन में दे देंगे। सेम लाइक इन द सेम सिनेरियो आप कंपनी को बैठा लो। आप कहोगे सर कंपनी ऐसा चिंदीपना करेगी? ऑब्वियसली कॉमन सेंस सर, 5 और 10 रुपए नहीं लेगी। कंपनी लेती भी है तो अमाउंट लेगी भैया 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, वो बड़ा बड़ा अमाउंट चलता है। ठीक है, मे बी इससे भी बड़ा अमाउंट चले, लेकिन हाँ, टू आंसर योर क्वेश्चन, कंपनी भी ऐसा करती है। अब आप कहोगे सर उनका इसमें क्या स्वार्थ? स्वार्थ है, बिना लिखे पढ़े लोन मिल जाएगा, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज है जो उनको पे करना पड़ेगा। वील बी लुकिंग इनटू ऑल सच टॉपिक्स फर्दर इन आर वीडियो। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, आईसीडीज का पूरा कॉन्सेप्ट सीख कर जाएंगे। ओके, नाउ इट सेज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आर शॉर्ट term loans and deposits made by one company into the another company, typically up to a period of 12 months. up to a period of 12 months मतलब कि जो हमारा हायर लिमिट है वो 12 महीने का है, मतलब कि 1 साल तक के समय के लिए मोस्टली पैसे दिए जाते हैं। नाउ नंबर 2 पॉइंट क्या है? These are unsecured borrowing arrangements between the companies to meet short-term liquidity needs. To meet the short-term liquidity needs. देखो जो हमने कहा एकदम वही बात है। One company making deposits into another company for a short period of time. For अगर आप period पूछोगे तो from a period of 7 days it can go up to period of 12 months. Okay? So now what are ICDs basically? अभी हमें clear हो गया। अब कुछ features के बारे में जानते हैं। सो फीचर्स है नंबर 1, हु विल बी द लेंडर। नाउ यहां पर दोनों ही कॉर्पोरेट एंटिटीज होंगी। लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस फॉर यू। बोथ द कंपनीज विल बी कॉर्पोरेट एंटिटीज। ठीक है, कॉर्पोरेट एंटिटीज। नंबर 2, अनसिक्योर्ड। ये जो लोन है ये अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ कंपनी ABC लिमिटेड एंड द सेकेंड कंपनी देर इज XYZ लिमिटेड। नाउ ABC लिमिटेड अगर 50 करोड़ की आईसीडी दे रही है XYZ लिमिटेड को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि XYZ लिमिटेड उसको कोई कोलैटरल दे रहा है। जी नहीं, आउट ऑफ कर्टसी, आउट ऑफ ट्रस्ट, फेथ बिटवीन द कंपनी, आउट ऑफ प्रोफेशनलिज्म वो उसको पैसा दे रही है। ओके, कोई कोलैटरल नहीं पे करेगा XYZ इस केस में। ठीक है, नाउ सो दीज आर अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स। नंबर 3, देर आर शॉर्ट टर्म। देखो हमने कहा ना 7 days to 12 months का टाइम है जिसमें आईसीडीज प्रोवाइड किए जाते हैं। 7 दिन से लेकर 12 महीने तक का पीरियड है हमारे पास। फिर आएगा हमारा इंटरेस्ट रेट्स। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपका क्वेश्चन था ना सर, तो क्यों करेगी कंपनी आईसीडीज क्यों देती है, उसका कारण मिल गया ना। याद रखना, हायर देन बैंक डिपॉजिट्स। The interest that any company earns through ICDs are much higher than the bank loans. अगर आपको 10 करोड़ लोन चाहिए तो मे बी अगर बैंक 10% पे आपको लोन दे रही है तो मान के चलिए भैया आईसीडी के अंदर आपको 12%, 15% ऐसे बड़े अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स चुकाने पड़ेंगे। ओके, इस वजह से एक कंपनी दूसरे कंपनी के पास आईसीडीज रखवाती है। ओके, नाउ पर्पस क्या है? वाई? टू मीट द, पहला पर्पस तो है टू मीट द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, लिक्विडिटी इश्यूज। कुछ हमारे रेगुलर पेमेंट्स है, नहीं कर पा रहे तो आप किसी दूसरे कंपनी से उधार ले लो। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। लेट्स से देयर इज अ कंपनी सात्विक फार्म्स। ओके, देयर इज अ कंपनी नोन है सात्विक फार्म्स। सात्विक फार्म्स के अंदर बहुत सारा एक्सपेंसेस है ऑन अ रेगुलर बेसिस। दे रिक्वायर कैश फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो भैया आपका कैश का रिक्वायरमेंट भी बना हुआ है बिजनेस के अंदर, अभी आपके पास फिलहाल पैसे नहीं है।
आप क्या करोगे, आप किसी वैसी कंपनी को पकड़ोगे जिसके पास हमेशा सरप्लस कैश है, या एटलीस्ट हमेशा हम नहीं भी बोले तो एट दिस मोमेंट दे हैव सरप्लस मनी विद देम। तो अब आप उनसे पैसा कैसे लोगे, फोन पे बात करके? नहीं, आप उनसे डिमांड करो, रिक्वेस्ट करो एक्चुअली कि सर और मैम प्लीज अलाउ अस अमाउंट ऑफ दिस फॉर पेइंग आर लिक्विडिटी नीड्स एट इंटरेस्ट वॉट एवर द इंटरेस्ट दे से। और आपका ये जो कॉन्सेप्ट बनेगा, ये कॉन्सेप्ट कहलाएगा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, जहां पर एक कंपनी दूसरे कंपनी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें पैसा उधार दे रही है। क्यों उधार दे रही है? फिर से एक बार, बैंकों से ज्यादा इंटरेस्ट उनको मिलेगा, इसके लालच में उनको वो पैसा दे रही है। उनके पास तो ये पैसा सरप्लस पड़ा था, कुछ उससे इनकम आता, कुछ इनकम नहीं आ रहा था, उससे अच्छा कुछ इनकम यहां से आ जाए। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाए। लास्ट आ जाएगा हमारा नो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। यहां पर एक फायदा क्या है, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। लेट्स से अगर पैसा डूब ही गया, क्वेश्चन बनेगा ना, मान लो सात्विक फार्म्स को लोन दिया है किसी कंपनी ने, ओके, अब वो सात्विक फार्म्स वो 5 करोड़ का लोन नहीं चुका पा रहा है, पैसा डूब गया। ओके, उसने अपने एक्सपेंसेस के लिए पैसे लिए थे, एक्सपेंस हुआ, बट धीरे धीरे करके कंपनी डिटोरिएट हो गई। उन्होंने कहा था 6 महीने में दे देंगे, अब वो 6 महीने में पेइंग कैपेसिटी उनकी खत्म हो गई है, पे नहीं कर सकते। तो क्या होगा? फायदा देखो एक इन जनरल तो ये है दैट देयर इज नो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। अगर पैसा डूबा भी तो सात्विक फार्म्स का डूबा, और पैसा जो डूबा वो दूसरी कंपनी का डूबा जिसने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे, आईसीडी दिया था। दिक्कत आएगी उस कंपनी के लिए जिसने एक्चुअली में आईसीडी दिया है, बिकॉज अब आपकी और सात्विक फार्म्स के बीच की बात है या लड़ाई है कि अब उस पैसे का क्या होगा जो हमने आपको 5 करोड़ दिए थे और अब आप नहीं लौटा पा रहे। मोस्ट ऑफ द केसेस इट मे बी अ सूट फाइल्ड और देयर विल बी चांसेस कि डिसोल्यूशन करके एसेट्स रियलाइज करके वो पैसे उनको वापस मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो बस हमें याद ये रखना है, ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू एक कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है या बोरो करवाती है, पैसा अमाउंट उन्हें देती है, उधार देती है, सो दैट द अदर कंपनी कैन मीट इट्स लिक्विडिटी नीड्स, और उसके बाद वो उन्हें उनसे हायर बैंक रेट्स चार्ज करती है। ओके, सो कैरिंग ऑन विथ आर टाइप्स ऑफ आईसीडीज। ठीक है, हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो हो गया टाइप्स ऑफ आईसीडीज। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स दैट आर मेड फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। अब देखो 3 तरह के जो डिपॉजिट्स होते हैं, बेसिकली द डिफरेंस हियर इज कॉल डिपॉजिट, नोटिस डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। अब डिफरेंस क्या है? पैसा वापस लेने का तरीका। नंबर 1 इज कॉल डिपॉजिट्स, जिसके अंदर द मनी कैन बी टेकन बैक बाय द लेंडर, द मनी कैन बी टेकन बैक बाय द लेंडर जब भी वो चाहे। शॉर्ट पीरियड एक देगा, नोटिस देगा, वो कहेगा भैया हमारे पैसे अब यार हमें वापस कर दो, हमने आपको जरूरत के पैसे दिए थे ना, जरूरत पूरी हो गई, अब हमें पैसे की जरूरत है, हमें पैसे वापस कर दो। ठीक है, इंक्लूडिंग दैट हाई अमाउंट ऑफ बैंकिंग रेट्स दैट वी टॉक्ड अबाउट। नंबर 2 इज नोटिस डिपॉजिट्स। देखो नोटिस डिपॉजिट्स में क्या है, आपको एग्जांपल दिख रहा होगा 24 आवर्स और मोर। यहां पर पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होगा दैट सर व्हेनेवर यू वुड बी रिक्वायरिंग योर मनी बैक यू विल बी गिविंग अस अ प्रायर नोटिस। 24 घंटा, 48 घंटा, 1 हफ्ता, आप हमें एक समय दे दो कि जब भी हमें पैसे चाहिए होंगे हम आपको इतने दिन का नोटिस पीरियड दे देंगे, आप इतने दिन के अंदर फिर हमें पैसे वापस कर देना। तीसरा हो जाएगा हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स मतलब वो वाला फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं, बैंकिंग वाला नहीं, दूसरा वाला। फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ फिक्स्ड टर्म दैट इज एसोसिएटेड विद द आईसीडीज हियर। यहां पर आपको पहले से मालूम है कि ये 30 दिन का आईसीडी है या 90 दिन का है, या लेट्स से इट इज सेमी एनुअली। ओके, ये हमें पहले से मालूम है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ये कितने दिन का आईसीडी है। तो इन दैट सिनेरियो फायदा क्या होगा? लेट्स से आपने आज आईसीडी ले लिया 30 दिनों का, अब आपको मालूम है अगर आपका काम 2 दिन के अंदर भी हो गया, आपके दिमाग में क्या चल रहा है दैट यू कैन पे द मनी आफ्टर 30 डेज और विद इन 30 डेज ऑफ टाइम। ओके, सो बेसिकली पैसे तीनों तरीकों में मांगने का अलग अलग बनता है, तो ही हमारा डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन कॉल, नोटिस एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ ICDs, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। किन्हीं को भी कोई डाउट होगा डू मेंशन इट इन द कमेंट्स। हमारे लिए अभी के समय के लिए ICDs के बारे में हमें लगता है बस आपको अभी यहीं तक जानना काफी होगा।
कुछ और आपको जानने की इच्छा होगी, डू मेंशन इन द कमेंट्स। ये वीडियो अपने खुद भी देखें, अच्छा लगे दोस्तों को भी शेयर करें। और एक बात, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे चैनल? आवर टीम हैज इन्फॉर्म्ड, पिछले वीडियो में भी हमने ये बात कही थी, देयर आर 50%, मोर देन 50% ऑफ द व्यूअर्स, दे आर वॉचिंग आवर वीडियो, वी आर सो ग्रेटफुल, बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, डू हिट द बेल आइकन, keep looking for more and more videos. We are moving towards the end of the chapter of sources of business finance. Okay, एक या दो लेक्चर के अंदर ये चैप्टर वाइंड अप होगा and then we will be moving to other chapters of business studies class 11. Okay, till then keep watching Lakshya Marg.